प्रणाम दर्शक मित्रों, मैं सुधीर शांतिलाल रावल जनमन इंडिया में आपका स्वागत है। पत्रकारिता की करीब 3 दशक की मेरी सफ़र के दौरान मुझे पूरे भारत में घूमने का अवसर प्राप्त होता रहा है। भारत की वैविध्यपूर्ण संस्कृति, लोक जीवन, परिवेश, भाषाएं इत्यादि जानने का और समझने का जो मौका मिला है वह रोमांचक रहा है। मैं कह सकता हूँ कि हर एक प्रदेश की अपनी विशेषताएं हैं। भारत के पूर्वोत्तर भाग में एक अनोखा पर्वतीय प्रदेश सिक्किम राज्य है। यहाँ की मेरी सफ़र कुछ विशेष यादें दे गई है। अंगूठे के आकार का यह सिक्किम राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से जुड़ा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। गोरखा खस भाषा, लेप्चा, भूटिया, लिंबू तथा हिंदी आधिकारिक भाषा है, परंतु लिखित व्यवहार में अंग्रेजी का ही उपयोग होता है। हिंदू तथा वज्रयान बौद्ध धर्म सिक्किम के प्रमुख धर्म है। गंगटोक राजधानी तथा उसका सबसे बड़ा शहर है। सिक्किम नाम ग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु प्रशासनिक समस्याओं के चलते तथा भारत से विलय के जनमत के कारण 1975 में एक जनमत संग्रह के अनुसार भारत में विलीन हो गया। उसी जनमत संग्रह के पश्चात राजतंत्र का अंत तथा भारतीय संविधान की नियम प्रणाली के ढांचे में प्रजातंत्र का उदय हुआ। सिक्किम पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। विभिन्न स्थानों की ऊंचाई समुद्र तल से 280 मीटर यानी कि 920 फीट से 8,585 मीटर यानी कि 28,000 फीट तक है। कंचनजंगा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। प्रदेश का अधिकतर हिस्सा कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इसके बावजूद कुछ ढलान को खेतों में बदल दिया गया है और पहाड़ी तरीके से खेती की जाती है। बर्फ से निकली कई धाराएं मौजूद होने की वजह से सिक्किम के दक्षिण और पश्चिम में नदियां की घाटियां बन गई है। यह धाराएं मिलकर तीस्ता एवं रंगित नदियां बनाती है। तीस्ता को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है और यह सिक्किम के उत्तर से दक्षिण में बहती है। प्रदेश का 1/3 हिस्सा घने जंगलों से घिरा है। सिक्किम में मैं अनेक लोगों से मिला। सिक्किम का भारत में विलय तब से लेके अब तक का परिवर्तन, चाहे वह प्रादेशिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर लोगों के मन की बात हो, मैं सब कुछ बारीकी से समझना चाहता था। मुझे काफ़ी कुछ जानने को, समझने को मिला। अभ्यास का मेरा हेतु सफल और शानदार रहा। मेरी जिज्ञासा की संतुष्टि भी हुई। लोगों की और प्रदेश की कुछ समस्याएं पर मैंने विशेषतः गौर किया, जो कि मेरा असली मकसद और पत्रकारिता का कर्तव्य भी था। मेरी सिक्किम यात्रा के दौरान गंगटोक से नाथुला तक की सफ़र सबसे अधिक रोमांचकारी और साहसपूर्ण रही। करीब 54 किलोमीटर तक की दूरी मैंने जो तय की वह अत्यंत अनिश्चित, असहज और जोखिम भरी थी। मन में एक उथल सी मची थी कि आज एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखने को मिलेगी, लेकिन रास्ते में भूस्खलन की वजह से ट्रैफिक जाम भी मिला, बारिश भी देखने को मिली। सड़क खूब भयावह थी। सड़क की एक तरफ गहरी खाई रहती थी, ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, घाटी वाली सड़क टूटी हुई भी थी और वाहन के फिसलने का जोखिम भी जगह जगह पर था। कहीं कहीं पर्वतों पर उगे लंबे लंबे नुकीले वृक्ष प्रकृति के विस्मयकारी सृजन का साक्षात्कार भी करा रहा था। मौसम का रुख बदलता रहता था। मेरा वह सौभाग्य था कि सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चैमलिंग के सहयोग से मुझे जो वाहन और ड्राइवर मिला था वह बिल्कुल निश्चिंत रहने लायक था। रास्ते में सेना की छावनी भी दिखाई दी और कहीं कहीं इतने वीरान और सुनसान प्रदेश में लोगों के निवास भी देखने को मिले। ठंडी हवा,
तापमान बहुत कम, अत्यधिक कोहरा, सड़क को चूमते हुए बादल के बीच रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। परंतु मेरी कार का ड्राइवर एक नौजवान था जो इस रास्ते से और पूरे प्रदेश से वाकिफ था। हम गंगटोक से नाथुला जा रहे थे। मेरे साथ मेरे दो साथी आनंद मडिया और विपिन शाह भी थे। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। यह 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इसे वापस जुलाई 5, 2006 को व्यापार के लिए खोल दिया गया है। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत और चीन के होने वाले व्यापार का 80% हिस्सा नाथुला दर्रे के जरिए होता था। यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा का भी हिस्सा रहा है। भारत की ओर से यह दर्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक शहर से तकरीबन 54 किलोमीटर यानी कि 1,77,000 फीट पूर्व में स्थित है। केवल भारतीय नागरिक ही यहाँ जा सकते हैं और इसके लिए भी उन्हें गंगटोक से पार पत्र बनवाना होता है। नाथुला दर्रा चीन और भारत के बीच आपसी समझौतों द्वारा स्थापित 3 खुले व्यापार की चौकियों में से एक है। नाथुला दर्रा हिंदू और बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस क्षेत्र में मौजूद कई तीर्थ स्थलों की दूरी कम कर देता है। भारतीय ओर से नाथुला से देखने पर भूटान के सुदूर पर्वत, तिब्बत की ओर का हिस्सा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखाई देती है। यह भारतीय और चीनी सेना के मध्य आपसी समझौते द्वारा स्थापित 4 स्थलों में से एक है जहां दोनों सेनाओं के लोग आपसी गतिरोध दूर करने के लिए मिल सकते हैं। नाथुला से वापस गंगटोक और गंगटोक से हेलीकॉप्टर में बागडोगरा की यात्रा भी अविस्मरणीय सिद्ध हुई है। बागडोगरा से दिल्ली लौटने के बाद लगता है कि हम फिर से नॉर्मल प्रदेश में आ चुके हैं। गंगटोक में सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के साथ भोजन और विचार विमर्श भी मेरे लिए यादगार रहा। सिक्किम का सौंदर्य, प्रकृति का अद्भुत दर्शन और पत्रकारिता का मेरा यह अध्याय मेरे लिए विशेष रूप से अविस्मरणीय है। नमस्कार।